मैं जो लिख रहा हूं आप भी लिखते चलो। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, लिखिए बेटा कुछ क्वेश्चन है ऐसे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट, क्या बताइए, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। आप लिखते रहो साथ साथ बेटा, एक मिनट बेटा आप लिखते रहो। लिखो, हाँ सर लिख रहे हैं, बोलिए ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्या बताओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, सर किसका नाम होगा, कल तो अजीब हालत था, देखो बेटा नाम देख लो, एक बनाना, क्या बेटा, एक बनाना, क्या नाम है एमपीओ का बेटा, एक बनाना, ठीक है सर, बड़ा अच्छा नाम है। देखिए बेटा मार्केट से इंपॉर्टेंट है, बाहर से आया है सर, एक बनाना फॉर द ईयर एंडेड, क्या बताइए सर, फॉर द ईयर एंडेड। आप इस नाम का हिंदी में भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आप शब्दों के भावना में मत जाओ बेटा। एक बनाना, एक मतलब एक, बनाना मतलब केला, एक केला, तो बेटा एक बनाना, नालायक कुछ है ना, इंटरप्रिटेशन करते हैं 2018, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए क्वेश्चन बनाते जाओ, लिखते जाओ मेरे साथ फटाफट बेटा। कैश इन हैंड, बैलेंस एट बैंक, क्या लिखा है सर, बैलेंस एट बैंक लिखा हुआ है एज पर पासबुक, क्या लिखा है सर, एज पर पासबुक, ठीक है सर। अब ये जो कैसे हैं, ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2017, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट अकाउंट, क्या लिखा है सर, डिपॉजिट अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखा है सर, करेंट अकाउंट, ठीक है सर। क्या लिखा है देखो, कैश इन हैंड लिखा हुआ है 400 रुपीज, ये लिखा हुआ है 2000 रुपीज, और ये लिखा हुआ है 2600, ठीक है सर। चलिए अगला तो लिखा हुआ है डोनेशन, कितना है सर, 2000, डोनेशन कितना है, यहाँ लिख देते हैं, कितना है बताओ, 2000। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्रूड, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्रूड, कितना है सर, 1000, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव, क्या लिखा है सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन रिसीव लिखा हुआ है 16 से 17, 17 से 18, हाँ जी, चलिए 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, हाँ कितना है सर, ये रहा 38,000, ये रहा 2,000, और ये रहा 20,000, ठीक है सर। कितना हो गया 60,000, ठीक है सर, सब आइटम है जी, ठीक है सर। फिर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट, क्या लिखा है सर, गवर्नमेंट ग्रांट लिखा हुआ है फॉर बिल्डिंग, फॉर बिल्डिंग रुपीज 10,000, फॉर मेंटेनेंस, फॉर मेंटेनेंस रुपीज 30,000, ठीक है सर। दोनों जोड़ दो, कितना हो गया 40,000, ठीक है सर। एक अप्रैल 2017 लिख रहे हैं सर, कोई बात नहीं ना, डेट क्या पता, ठीक है सर। और क्या है लिखा हुआ है, आप लिखते जाओ, डिस्कस करेंगे, परेशान मत हो कुछ भी लेकर। सेल प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो, क्या लिखा है सर, सेल प्रोसीड्स ऑफ चैरिटी शो, ठीक है। ठीक है सर, चलिए
अब लिखा हुआ है और भी कुछ आइटम दिया हुआ लिख रहा हूँ मैं, लिखा है चैरिटी शो, क्या लिखा है सर, चैरिटी शो, कितना लिखा है सर, 800। चलिए फिर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा बताइए, इन्वेस्टमेंट, कितना लिखा बताइए, क्या लिखा बताइए, इन्वेस्टमेंट, इसको 3000 कर लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है 30,000। फिर लिखा हुआ है सैलरी, क्या लिखा बताइए, सैलरी, कितना लिखा है 40,000, कितना लिखा बताइए 40,000। ब्रैकेट में हो सकता है चेक for ₹5,000 were issued, क्या बताइए, were issued but not presented, but not presented, ठीक है सर। फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या लिखा है सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000, कितना लिखा है सर, 15,000। और लिखा हुआ है ₹3,000 for 2016-17, क्या लिखा बताइए, 16-17, ठीक है सर। लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या लिखा है सर, आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना है सर, 5,000, कितना है सर, 5,000। फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, क्या लिखा हुआ है सर, डेप्रिसिएशन, कितना लिखा है सर, 10,000, कितना लिखा है सर, 10,000। फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन हो गया सर। लिखा हुआ है चैरिटी, सर लिखा हुआ है चैरिटी गिवन इन काइंड, चैरिटी गिवन इन काइंड, सर चैरिटी गिवन इन काइंड 15,000, क्या लिखा है सर, 15,000। फिर लिखा हुआ है सर फर्नीचर परचेस्ड, क्या लिखा है सर, फर्नीचर परचेज, कितना का सर, 10,000। पेड CGST and SGST at the rate of 6% each। आई होप तो कुछ सीख के जाओ, है ना, क्या घिसा पिटा चीज पढ़ने की, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है सर। और क्या दे दूं सर, लिखो, अच्छा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है सर। ये देखिए बुक्स, एमपीओ में बुक्स, एमपीओ का नाम एक बनाना, क्या बताइए, एक बनाना, हिंदी में एकम केला, ठीक है सर, ठीक है। कुछ इधर लिख रहा है इन्फॉर्मेशन, सर लिखा हुआ है एज ऑन 31st March 2018, क्या बताइए, 31st March 2018, कैश इन हैंड, क्या लिखा है सर, कैश इन हैंड। फिर लिखा है सर कैश एट बैंक, क्या लिखा है सर, ना 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 ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने जो लिखे वो लिखेंगे। लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, क्या लिखा है सर, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है सर। लिखा हुआ है डिपॉजिट अकाउंट, लिखा हुआ है डिपॉजिट अकाउंट, फिर लिखा हुआ है करेंट अकाउंट, फिर लिखा हुआ है करेंट अकाउंट, इसको कर लो सर 600, इसको कर लो 600, इसको कर लो, मैं इसको 500 कर देता हूँ, देखते हैं। चलिए आपको सब बता दो, थोड़ा कैलकुलेशन में कर लो अपने हिसाब से।
देखिए अब आपको लिखिए, मैं लिख रहा आपको, लिखिए बेटा गाना मेरा मत सुनो, तुम अपना काम करो। क्या भैया पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या याद आ रहा है सर? कुछ याद नहीं आ रहा है नहीं हो, तुम इधर देखो। जिसका हो गया बनाना चालू करो, आप मेरा इंतजार मत करो, मैं क्वेश्चन फिट कर रहा सर, आप परेशान मत हो। ठीक है भैया, आप ही परेशान हो जाते हैं, नहीं नालायक। ठीक है, करेक्शन ये कर लो कि बुक 7000 कर लो, बुक्स कितना कर लो 7000। चलो अब सॉल्व करो, फटाफट कर लो। मैं 1 मिनट का टाइम दिया कि आप क्वेश्चन रीड करो, ठीक है, और रीड करने के बाद वापस से बनाओ, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ और जानेंगे रिसीटेड अकाउंट के बारे में, फिर आज के क्लास को बंद करेंगे। ठीक है, ठीक है, चल जल्दी जल्दी चलो माय डियर, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है सर, कर रहे हैं हम लोग। सभी लोग करो क्वेश्चन सॉल्व ना लाइक कर रहे हैं सर, जल्दी करो। चलिए सर, इतना टाइम तो घर जाके बनाओगे ना लाइक। चलो देखो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है सर, करिए, कर रहे हैं भैया। चलिए बड़े क्वेश्चन समझते हैं, देखिए बेटा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, इसको प्यार से लिख लेना। इस क्वेश्चन का नाम 1 2 3 नहीं है, ये तो पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस क्वेश्चन का नाम है एफिशिएंट। इस क्वेश्चन का नाम है एफिशिएंट लाइक्स। ठीक है सर, आप जो बोलो हम लिख लेते हैं। लिखिए, तो बोलता है कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उस इंफॉर्मेशन से आपसे क्या मांगा है सर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या मतलब भैया आ रहा है बराबर हम आप क्वेश्चन के साथ एकदम ठीक है। प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किनका बनाना है? उनका नाम दिया एक बनाना, एक केला, क्या नाम दिया? एक बनाना। और कब बनाना है? साल के अंत में। साल का अंत क्या है सर इस क्वेश्चन में? 31 मार्च 2018। ठीक है सर। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश इन हैंड, कितना दिया हुआ है? 400। ठीक है सर। बैलेंस एट बैंक दिया है, हाँ सर, और लिखा हुआ है एज पर पासबुक ना लाइक, तो जो बैंक का बैलेंस होता है पासबुक के अनुसार होता है ना। हाँ सर, तो सर ये जो पासबुक का बैलेंस है वो डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट दिया हुआ, हमने लिया हुआ। ठीक है, वो कब का दिया हुआ? डेट मेंशन किया है 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017। ठीक है सर। डिपॉजिट अकाउंट का 2000, करंट का। ठीक है सर, ये तो ओपनिंग बैलेंस है। सर ये ओपनिंग बैलेंस है, हमें पता है, आप मत बताओ, हम जीत गए। ठीक है, बधाई हो, ये डेबिट साइड जाएगा। ठीक है कभी नहीं। सर ये डोनेशन है, हमें पता है डोनेशन हमारे लिए रिसीट है, ये भी कहां चल जाएगा? डेबिट साइड। लिख लो कमीनो। सर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्रूड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्रूड, सर हमने कमाया है, हमने कमाया है, हमने कमाया है, मिला नहीं है। जब मिला ही नहीं है तो लक्ष्मी जी का दर्शन नहीं हुआ होगा, तो कैश नहीं आया होगा, तो कैश बुक में नहीं गया होगा, अब तो फिर वहां नहीं गया तो फिर रिसीट पेमेंट में नहीं जाएगा, तो सर ये नहीं जाएगा। सर समझा नहीं कंसेप्ट? डिस्कस करेंगे बेटा, कल भी किए थे, आज फिर करेंगे। ठीक है सर। पहली बात कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है सर। फिर लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीट। सर बात नहीं समझ में आ रही है, तीसरा बार लिखियो। हमारा जो करेंट ईयर है वो 17-18। हाँ ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो ईयर है करेंट वो क्या है? 17 से 18, तो हमें तो 17-18 का लेना चाहिए सर। लेकिन इस साल हमें 60,000 मिला है, उस 60,000 में कुछ पिछले साल का है, उस 60,000 में कुछ इस साल का है, उस 60,000 में कुछ आने वाले साल का है। सर डिस्कस करो, इसीलिए क्वेश्चन लिए हैं। पक्का पक्का बूझे। आइए सर, सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ये कहां चला जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के कौन सा साइड में? रिसीट साइड में। ठीक है सर। सर लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट से भी कुछ सहायता मिली। बेटा हम इसके बारे में आपको एक दिन डिस्कस करेंगे AS 12 के अनुसार। ठीक है, थोड़ा पढ़ेंगे तो लोग मन से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर। ठीक है, इसमें सरकार से मिला, एक बार बिल्डिंग के नाम पे और एक बार मेंटेनेंस के नाम पे। टोटल कितना रिसीव हुआ? 40,000। रिसीव हुआ मतलब इनफ्लो है, इनफ्लो मतलब रिसीट साइड जाएगा। सर हम चैरिटी शो किए थे, कौन? एक बनाना NPO जो है
उन्होंने उससे कुछ पैसा प्राप्त किया है, उन्होंने कुछ उससे पैसा प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है? 3000। इसका मतलब उस एमपीओ को पैसा आया है, रिसीट हुआ है। वो कहां चला जाएगा सर? डेबिट साइड। कहां चला जाएगा? डेबिट साइड। सर पूरे हिंट में, पूरी इस साइड में ये थोड़ा सा दिक्कत किया सर, और हमने एक बार ये दिक्कत किया, हम डिस्कस करेंगे बेटा ये लोग। पहले तो आप समझ लें कौन जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है सर। सवाल आता है सर चैरिटी शो, अब चैरिटी शो क्यों? तो कुछ एक्सपेंस हुआ होगा। हाँ, कितना एक्सपेंस हुआ बताओ? 800। जब एक्सपेंस होता है तो हमारे लिए क्या है? पेमेंट है। किधर जाएगा? पेमेंट साइड के डेबिट साइड, पेमेंट साइड के डेबिट साइड, पेमेंट साइड के डेबिट साइड। नालायक तो बोलो ना, गलत बोल रहे हैं तो आपका क्वेश्चन आप जाने जो मन करे लिखिए। नालायक बोलो सर गलत बोल रहे हैं, हाँ ठीक है बोलो सर क्रेडिट लिखिए। चलो इन्वेस्टमेंट किए हैं, अभी तो पढ़े हम दोनों क्वेश्चन में। तीसरा है जब इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा तो पेमेंट होगा। हाँ, कहां लिख देंगे? क्रेडिट साइड। सैलरी दिया हमने क्या किया? सैलरी दिया है, कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया? लिख दिया 5000 का हमने चेक इशू किया था, अभी प्रेजेंट नहीं हुआ सर। आ गया ना वही बात, भागे इस चैप्टर से हम लोग, फिर लाकर वही खड़ा कर दिया। क्या फिर बीआरएस पढ़ना है? पढ़ना है। क्या पीछा नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कल इतना बड़ा बड़ा चैप्टर में पढ़े, अभी एक सेंटेंस में पढ़ेंगे। सर ट्रीटमेंट बताओ सर, डर लग रहा है ना, इसको डिस्कस करेंगे लेकर आओ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्या बताओ? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। सर ये क्या 15000 सर बिल पे किए हैं सर, ठीक है। नीचे वाला सर वो बोल रहा है जो 15000 पे किए हैं उसमें कुछ पिछले साल का 3000 रुपया भी पे हुआ है। ये कंसेप्ट तो कुछ इधर साइड वाला लग रहा है सर, डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है, ये अभी 15000 को कहां ले लेंगे? क्रेडिट साइड में। 40000 को कहां ले लेंगे? क्रेडिट साइड में। डिस्कस करेंगे, इट शुड बी डिस्कस्ड इन दिस क्लास। सर आउटस्टैंडिंग रेंट, सर डेप्रिसिएशन, सर चैरिटी गिवन इन काइंड। सर ये तीनों का तीनों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डिस्कस होगा। फिलहाल आप सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूं नहीं आएगा, मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है सर। सर यहाँ फर्नीचर हमने परचेस किया, कितने की? 10000 का, और बोला हमने पे किया है सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच, सर ये क्या लग रहा है सर? सर इस क्वेश्चन में कुछ हिडन है सर, वो भी आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ के आएंगे और आप बोलेंगे कि आपको अपने भाई को बोलेंगे तेरा भाई 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, 100 नंबर का, और बाद में कंपार्ट में बैठेगा कहेंगे तो फिर आपका भाई बोलेगा, आपका मित्र बोलेगा भाई तू 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आया था, तो 100 नंबर के पेपर को देख कर आया था। तो ऐसे क्वेश्चन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, डिस्कस कर रहा हूं मैं। चलिए कितना? 6% मतलब 600, ठीक है। उस एमपीओ ने बुक्स खरीदा, तो मेरा मानना है कि ये दोनों क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि पेमेंट हुआ है, ये दोनों क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि पेमेंट हुआ है, तो साथ साथ ये भी तो जाएगा क्रेडिट साइड में, जीएसटी, क्योंकि हमने जीएसटी का तो पे किया ना, पेमेंट पेड लिखा हुआ है। और फिर इस इधर आए, ये रहा क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस। तो बोलता है वो जो डेट था ओपनिंग था, ये जो डेट है क्लोजिंग है, तो ये जो बेटा बैलेंस है ना बेटा जी, ये क्लोजिंग बैलेंस है। मत बताओ, हमें पता है। अच्छा बताओ किधर जाएगा? ये क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है सर 500 रुपए, और बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है डिपॉजिट अकाउंट का कितना? 2500, करेंट अकाउंट का कितना? 3000, ठीक है सर। हमें डिस्कस करके बताओ, सॉल्व कर दो, और जो आप बोले व्हिच शुड बी डिस्कस वो डिस्कस करो। कैसा है क्वेश्चन? मजा आया? चीन 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 बाबा चीन चीन चीन, क्या चीन 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 बाबा चीन चीन चीन। एनपीओ पागल, सीपीएसई पागल है, उन्होंने ऊपर गाइडलाइन में लिखा हुआ है दिस चैप्टर नीड्स कंप्लीट 14 लेक्चर्स। हम लोग तो पागल हैं, कभी दाढ़ी बढ़ाकर आते हैं आपके सामने, कभी दाढ़ी सेव करा के आते हैं, पागल है हम लोग। चीन 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 बाबा चीन चीन चीन। आइए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सर, ये देखिए। इन द बुक्स ऑफ, नाम बता दो, अरे नाम बता दो बेटा। नाम है एक बनाना, क्या बताओ? एक बनाना। चलिए क्या बनाना है बेटा? बनाना में बनाना नहीं है, बनाना में हमें क्या बनाना है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि केले पेड़ पे हुआ करते हैं, तो बनाया नहीं जाता। लिखा हुआ है फॉर द
ईयर एंडेड, क्या बताओ, फॉर द ईयर एंडेड, क्या डेट दिया है सर, 31 मार्च 2018। ठीक है सर, हम इसको बना रहे हैं, ये रहा डेबिट। कुछ आज और ऐसी पहलू है जो अनकही है, जो मिस्ट्री सॉल्व नहीं है, उसको आज हम लोग इस रिसीट एंड पेमेंट से लेके क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बेटा, आज सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए सर, चलिए देखिए, तो ये देखिए सर, सबसे पहले लिखा हुआ है सर, हमें पता है, बता दो, कैश इन हैंड ओपनिंग है, बैलेंस एट बैंक ओपनिंग है, लिख दीजिए सर, लिख दिए सर। अब लिखेंगे कैसे, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, नालायक, बीडी होगा ना सर, ओपनिंग है, कब का है ये, 8 अप्रैल 2000, क्या बताओ, 2017 बता दो बेटा फटाफट बैलेंस। सर ये लीजिए, कैश इन हैंड, कितना है कैश इन हैंड, 400। सर ये देखिए लिखा हुआ है डिपॉजिट अकाउंट, क्या लिखा हुआ है, डिपॉजिट अकाउंट, और ये कैसे है, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है सर, फिर लिखा हुआ है करेंट अकाउंट, फिर लिखा हुआ है करेंट अकाउंट, हो सकता है ना सर, वो एमपीओ दोनों अकाउंट में बैलेंस अपना मेंटेन करता होगा, मैंने ले लिया, उसमें कोई कौन सी बात है, मैंने इसमें कौन सा पाप कर दिया। सर आप क्या पाप करोगे, आप पाप नहीं करते, आप तो पुण्य करते हो, पुण्य। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से दर्शन करा के हमारा मन प्रसन्न कराते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। डोनेशन, डोनेशन यहाँ लिख देंगे हम लोग, टू डोनेशन, क्या लिख देंगे, टू डोनेशन, कितना है डोनेशन, 2000, कितना है डोनेशन, 2000। लेकिन सावधान सावधान सावधान, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एक्रूड नहीं आएगा, मैंने यहाँ पे कट कर दिया, डिस्कस करेंगे, परेशान मत हो। फिर क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सर सब्सक्रिप्शन तो आएगा, सर सब्सक्रिप्शन तो आएगा, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव। सर कितना है सब्सक्रिप्शन, 3 साल का है, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19। सर कितना है, 38,000। मैं डिस्कस करूंगा, ये पहलू डिस्कस होगा, 38,000, फिर कितना है 2,000, फिर कितना है 20,000, लिख दो टोटल 60,000, लिख दीजिए भैया। चलिए फिर क्या है, लिखा हुआ गवर्नमेंट ग्रांट, बुरी बात थोड़ी है, इस पर सरकार से सहायता प्राप्त हुई, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। हम गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अकाउंटिंग में एक एएस के अनुसार पढ़ते हैं, उस एएस का नाम है एएस 12, डिस्कस करेंगे आपके साथ आने वाले समय में। ठीक है सर, फॉर बिल्डिंग, फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग से कुछ, बिल्डिंग के लिए कुछ सहायता प्राप्त हुई सरकार से, कितनी हुई 10,000, कितनी हुई 10,000, लिख दो भैया। फिर कुछ मेंटेनेंस के लिए भी कुछ सहायता प्राप्त हुआ, कितना हुआ सर, लिख दो, बता दो सर, कितना, 30,000, कितना है सर 30,000। ये देखिए लिख दिए, ये देखो विज्ञापन, ये देखो विज्ञापन, फिर नीचे लिखा है सेल प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, उस एनजीओ ने कुछ चैरिटी शो कराया था, उससे भी कुछ उनको पैसा रिसीव हुआ, तो क्या उनको उस पैसे को नहीं लिखोगे, लिखेंगे ना सर, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। ठीक है सर, कितना सर बता दीजिए, कितना रिसीव हुआ, 3,000। तो मेरे ख्याल से पोर्शन में कुछ रब कर देता जो हमने लिख लिया, हाँ सर रब कर दीजिए, और जो डिस्कस करना उसको छोड़ देता, हाँ सर कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं, ये डिस्कस करना है, हाँ इसको नहीं डिलीट करना चाहिए था, मैं लिख देता हूँ। ठीक है सर, आपके साथ अभी डिस्कस होगा ये, चलिए लिख दे रहे हैं, कितना ऊपर का 38,000। ठीक है सर, नाराज मत हो, ये रहा 2,000। तो मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये दो चीज इधर का। अब आते हैं तो इधर साइड देखते हैं, चैरिटी शो। अब उस एनजीओ ने जब कमाया है तो उस कमाने के लिए चैरिटी से कुछ खर्च भी तो किए होंगे, और जब खर्च किए होंगे तो पैसा गया होगा, पैसा गया होगा, कितना गया है 800 रुपए, कितना गया है 800 रुपए। फिर क्या है इन्वेस्टमेंट, अगर उस इन्वेस्ट कुछ इंटरेस्ट अगर बकाया है तो जरूर उस एनजीओ ने कुछ इन्वेस्टमेंट करा होगा, बात की बात है मिला या ना मिला, लेकिन उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करा था, जिसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट अभी भी बकाया है जो डिस्कस होगा। ठीक है सर, लेकिन इन्वेस्ट पे क्या किया होगा, जब इन्वेस्ट किया होगा तो क्या हुआ होगा, जब इन्वेस्ट किया होगा ना सर, तो एनजीओ के पास से पैसा गया होगा, कितना गया होगा 30,000, कितना गया होगा 30,000। सर सैलरी, सर सैलरी, सर सैलरी, सर सैलरी, नालायक,
डिस्कस होगा। अभी कितना लिख दें हम लोग 40,000, अभी कितना लिख दें 40,000। इसको हम लोग क्या बोल दिए पेमेंट साइड, इसको हम लोग क्या बोल दिए पेमेंट साइड, इसको हम लोग क्या बोल दिए अमाउंट कॉलम, ठीक है परेशान मत होना। इसको हम लोग क्या बोल देंगे रिसीट साइड, इसको हम लोग क्या लिखेंगे अमाउंट, ठीक है सर डिस्कस करना है, हाँ डिस्कस करना है, ये पूरा सेगमेंट अभी आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है अभी फिलहाल 40 लिख रहे हैं, ठीक है सर। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है सर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। क्या बोलना चाह रहे हो सर, इसमें भी कुछ डिस्कस करो सर इसमें भी कुछ डिस्कस करो, करेंगे करेंगे आप परेशान मत हो, इसीलिए मैंने लिखा हुआ। अभी कितना अमाउंट हम लोग लिख दें सर 15,000, अभी कितना लिख दें 15,000, ठीक है। आधा बच्चा बोल रहा 12,000 लिखो, सब डिस्कस होगा। नीचे लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, डेप्रिसिएशन, चैरिटी गिवन इन काइंड, तीनों का तीनों नहीं आएगा इसलिए मैं इधर नहीं लिखने वाला। सर क्या आएगा फर्नीचर परचेस आएगा, क्या बताओ आएगा, कैपिटल पेमेंट है और लिखेंगे बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर। कितना का फर्नीचर 10,000, कितना का फर्नीचर 10,000। सर इसमें कुछ हिडन था, आप बोले हाँ बाबू जीएसटी हिडन है और हमने जब फर्नीचर का पैसा दिया तो साथ साथ हम किसका भी पैसा देकर आए होंगे, इस जीएसटी का भी पैसा दिए होंगे। तो जब खरीदते टाइम जीएसटी का पैसा देते तो उसको बोलते इनपुट सीजीएसटी और साथ साथ क्या बोलेंगे इनपुट एसजीएसटी। किस रेट से दिए होंगे 6%, किस रेट से दिए होंगे 6%, 10,000 का 6% 600 रुपए, 10,000 का 600% 600 रुपए, 600 नहीं 6% 600 रुपए, ठीक है सर। बुक्स खरीदा हमने, उस एमपी में फिर बुक्स खरीदा, बुक्स में पैसे क्या हुए होंगे गए होंगे, मैंने लिख दिया बाय बुक्स, क्या लिख दिया बेटा बाय बुक्स। कितने की बुक्स उन्होंने खरीदी 7,000 रुपए की, उनके पास पैसा गया है। फिर क्या है सर ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है सर लिख रहा हूं मैं, ये देखो बाय बैलेंस। मैं फिर से बोल रहा हूं कुछ अनकही सी पहलुएं हैं किसको लेके रिसीट एंड पेमेंट को, जो हम अभी उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए एफिशिएंट एकेडमी के साथ। दोस्तों नजर से नजर बनाए रखिए, कोई ध्यान इधर उधर नहीं भटकाएगा। मैं बोला क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस के लिए बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस के लिए बैलेंस शीट, ठीक है सर। दो बैलेंस दिया हुआ है, क्या क्या बैलेंस दिया बोल दो ना जरा सर, डेट लिख दो सर हमें आसानी हो गई है। देखो जी 31 मार्च 2018। एक बार कैश का बैलेंस दिया हुआ है सर, कितना कैश का बैलेंस दिया है सर 800 सर 500 रुपए, कितना दिया हुआ है 500। फिर क्या लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखा हुआ है सर बैलेंस एज पर। हम आज इसका केस स्टडी कर रहे हैं, किसका केस स्टडी कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। फिर से मैं बोल रहा हूँ अनकही से पहलू है, आज कहनी पड़ेगी रिसीट एंड पेमेंट को खुद बाहर आकर, वो खुद आज आपको बताएगा, आज वो मेरे बच्चों को बताएगा, आज वो मेरे बच्चों से बच के नहीं जा पाएगा। हाँ सर ठीक है, आप भी ना किसी को भी बुलवा देते हो, बचपन में पढ़े थे नॉन लिविंग थिंग, आज देख लीजिए इसमें भी प्राण होता है, हाँ प्राण होता है, लिख लो 2500 रुपए। और फिर करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना है 3,000 रुपए, कितना है बताओ 3,000। सर पोस्टिंग तो हो गया, अब टोटलिंग कर लो और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, अगर कुछ बैलेंस आएगा तो लिखेंगे और अगर नहीं आएगा तो टैगेड है, तो परेशान होने की बात नहीं है। चलिए सर बताइए, आइए डेबिट साइड का टोटल करते हैं। ये कितना आ रहा है सर 400, फिर कितना आ रहा है 2,000, फिर कितना आ रहा है 2,600, फिर कितना आ रहा है 2,000, फिर कितना आ रहा है 60,000, फिर कितना आ रहा है 40,000, फिर कितना आ रहा है 3,000। सर 1,10,000 आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,10,000। आइए क्रेडिट साइड में देखते हैं, आइए बढ़ाऊंगा। कम ऑन माय डियर, कम हियर। 800 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 7,000 प्लस 500 2500 और 3,000। बेटा टैली हो गया, टैली गली मोहल्ले में मिठाई बांटो, भैया का रिसीट एंड पेमेंट टैली हो गया, टैली। क्रेडिट साइड भी कितना आ रहा है 1,10,000। सर चलो ये तो समझ गए हम लोग आप क्या बताना चाह रहे थे। और जब भी टोटलिंग करेंगे तो डबल लाइन से, जब भी टोटलिंग करेंगे डबल लाइन से। 1,10,000 1,10,000, ठीक है सर। चलो आप फटाफट क्या करो, इसको मिटा दो, जो डिस्कस करना है उसको रहने दो, ठीक है सर। ये देखिए इसको डिस्कस नहीं करना है, इसको डिस्कस नहीं करना है, हाँ सर नहीं करना है, इसको करना है हाँ, इसको करना है हाँ, इसको भी करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, ठीक है सर। और बाबू बताइए सेवा मालिक
आइए ना दोस्त, देखिए ना दोस्त, ये सारा चीज डिस्कस करना है, फिर इसके बारे में लिखिए, ठीक है। फटाक से इसको उतार लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। कि वो सब आइटम क्यों नहीं आया सर, क्यों नहीं लिया आपने। चलो बेटा डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए देखते जाइएगा कैसे क्या कर रहे हैं। चलो बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में। क्या बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में। ठीक है सर, करिए सर, क्या कर रहे हैं सर, ये क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। हम जब बचपन में कुछ एक्सपेंस पे करते थे तो एंट्री कुछ इस तरह मारते थे। जब एक्सपेंस पे करते थे तो एक्सपेंस को जनरल एंट्री में हम क्या करते थे बेटा जी, डेबिट करते थे। और जब पे करते थे तो हमारे पास से कैश जाता था। हाँ सर जाता था। चेक से पे करते थे तो बैंक से जाता था। हाँ सर बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी होता था कि ये जो खर्चा बाकी रह जाता था। हाँ सर बाकी रह जाता था, तो शायद हम एंट्री कुछ इस तरह मारते थे, एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते थे। हाँ सर बढ़िया। और बाकी रह जाता था तो हम शायद उसको क्या बोला करते थे बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते थे। हाँ सर बात तो आपकी समझ में आ रही है, ठीक है सर। तो शायद जब मैं आपको बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में, तो शायद मैं इस एंट्री का डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर मैंने रेंट पे किया होगा तो मेरे पास से कैश गया होगा, तो ये वाली एंट्री पक्का कैश बुक में आया होगा। हाँ सर आया होगा। क्यों सर आया होगा, क्योंकि कैश बुक में वही ट्रांजेक्शन आता है जहां पर कैश या तो डेबिट होगा या तो कैश क्रेडिट होगा। इस एंट्री में कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब कैश इन्वॉल्व है। और जब कैश इन्वॉल्व है तो इसका मतलब कैश बुक में क्या होगा। हाँ सर। और हम कैश बुक से क्या आगे फर्दर प्रोसेस करके बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यस सर। तो इसका मतलब ये यहाँ दिख रहा होगा। हाँ। लेकिन जब हम इसका बात करें, इसी रेंट का हो सकता है कुछ रेंट बाकी रह गया तो शायद हम उसको डेबिट किए होंगे। हाँ सर। और जब बाकी हो गया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। जी सर। जब ये बाकी रह गया है सर, तो आपको क्या फील आ रहा है, इस एंट्री में ना ही कैश डेबिट हो रहा है ना ही कैश क्रेडिट हो रहा है। तब कैश ना ही डेबिट हो रहा है ना ही क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब सर ये कैश बुक में नहीं आया होगा। हाँ सर। और जब वो कैश बुक में ही नहीं आया होगा तो हम जब आगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो क्या वो रिसीट एंड पेमेंट में होगा। नहीं सर। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आता है, यहाँ पे कोई सा भी आइटम कहाँ से आता है, कैश बुक से। तो जब वो कैश बुक में ही नहीं आया तो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा। नहीं सर। तो ये एंट्री क्यों नहीं आया, आई होप आप सबको समझा। तो सर मैं मिटा दूँ इसको। हाँ सर मिटा दो। फर्स्ट क्लास समझ रहे हैं सर हम लोग, थैंक यू बेटा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं इसको मिटा देता। हाँ सर मिटा दो। अब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सर कर दीजिए सर। बेटा बचपन में याद होगा एक चैप्टर डेप्रिसिएशन होता था, और जब डेप्रिसिएशन हम लगाते थे तो हम एंट्री मारते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जी सर। और जिस एसेट्स पे लगाते थे वो एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाता था, घट जाता था, तो हम उसको क्या करते थे, क्रेडिट। ठीक है सर। सर अब आपकी बात कुछ कुछ समझ रही है सर, आपने इसको भी क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम ये एंट्री मारे तो ना ही कैश कहीं डेबिट हो रहा है और ना ही कैश क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब इस एंट्री में भी कैश कंसिडर्ड नहीं हुआ, जिसके कारण वो कैश बुक में नहीं आया। और हम कैश बुक से आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं तो क्या बनाते हैं भाई, रिसीट एंड पेमेंट। तो जब कैश बुक में ही नहीं आया तो क्या वो रिसीट पेमेंट में आएगा, नहीं आएगा सर। सर बात बढ़िया समझ रहा है आपका, सर बात बढ़िया समझ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता है, इस एंट्री में जो कैश है वो इन्वॉल्व ही नहीं है, और हम रिसीट एंड पेमेंट में तो सिर्फ कैश को ही लेते हैं, जो कैश आएगा और जो कैश हमारे पास से जाएगा। तो मैं बोल सकता है इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। यस सर। इस एंट्री में कैश इन्वॉल्व नहीं है। बढ़िया सर। इसलिए हमने इसको ना ही कैश बुक में लिया ना ही हम इसको रिसीट एंड पेमेंट में लिए। चलिए सर, ये भी बात आपका समझ में आ गया। सर ये लफड़ा क्या है सर, कौन सा बेटा, ये चैरिटी सर। अच्छा चैरिटी, क्या देखो तो चैरिटी क्या लफड़ा है सर। अगर हम कैश में पे करते किसी चैरिटी वाले को तो शायद एंट्री मारते हैं चैरिटी टू कैश। हाँ सर। लेकिन जब हम कैश नहीं दिए, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है काइंड, इसका मतलब हमारे पास से कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमारे पास से कुछ कैश नहीं गया है। अरे हाँ या ना। तो जब कैश इन्वॉल्व है ही नहीं तो क्या ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा, नहीं सर। और जब कैश बुक से हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो जब कैश बुक में इंक्लूड नहीं है तो क्या रिसीट एंड पेमेंट में आएगा, नहीं सर। जिसके कारण हमने इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं पर भी नहीं दिखाया। सर बढ़िया 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 बढ़िया, मजा आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। चलिए ये भी क्लियर हो गया। हाँ सर ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये दो ट्रांजेक्शन का, मजेदार ट्रांजेक्शन। ठीक है सर बता दो, सुनो। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी, हमने पे किया 40,000। हमने सैलरी पे किया कितना बेटा, 40,000। और 40,000 में से पता चला कि जो 5,000 का चेक है वो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मतलब हमने तो दे दिया लेकिन वो बंदा
चेक ले जाकर बैंक में नहीं दिया। अब सुनो बेटा, हम जब कैश बुक बनाए होंगे तो हम अपने कैश बुक में पक्का लिखे होंगे बाई सैलरी, अरे हाँ या ना, और कितना लिखे होंगे 40,000, हाँ। और कैश बुक से फिर हम समराइज करके कहाँ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो अगर ये सैलरी कैश बुक में है तो बेटा जी ये पक्का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी होगा, हाँ सर होगा, हाँ सर होगा। कितना होगा, 40,000। इसके लिए हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे हमने सैलरी दिखाया 40,000। आपका ध्यान है, जब हम सैलरी पे किए होंगे तो कैश बुक में आ रहा होगा, और कैश बुक से हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं तो हम क्या बना डालते हैं, रिसीट एंड पेमेंट। ठीक है सर, तो कैश बुक से डेटा कहाँ पे आ जाता है बता दो, रिसीट एंड पेमेंट में। बात यहाँ पे ये है कि हम जो अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं वो हमारा बेसिस जो होता है वो कैश बुक होता है, लेकिन 40,000 के चेक में मात्र 35,000 ही पहुंचा है। इसका मतलब मेरे बैंक बैलेंस में जो बैलेंस कटौती हुआ होगा वो बैंक बैलेंस में कितना कटौती हुआ होगा, 35,000। वो कैश बुक में नहीं दिख रहा, वो कहां दिख रहा है, पासबुक में। तो हम कैश बुक के मदद से रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं, और जो कैश बुक में दिखता है वो रिसीट एंड पेमेंट में दिखता है। पासबुक में तो 35 दिख रहा है, लेकिन हम क्या पासबुक से आगे फर्दर प्रोसेस करके क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं सर? सर द आंसर इज नो। अरे कैश बुक में तो हमसे मतलब है हमने क्या किया, या फिर हम बोल सकते हैं हमने जो किया। हमने जो किया, तो हमने जो किया वो कैश बुक में किया, और उस कैश बुक के इंफॉर्मेशन को रिसीट एंड पेमेंट में ला रहे हैं। ये तो पासबुक मतलब ये तो बैंक वाले ने किया। क्या हम बैंक वाले की इंफॉर्मेशन से अपना रिसीट एंड पेमेंट बनाते हैं? नहीं सर। तो ये जो 35,000 जो मेरा बैलेंस कटा होगा वो पासबुक में दिख रहा होगा, और हम पासबुक से कभी भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट थोड़ी बनाते हैं सर। हमारा समराइज किसका होता है, कैश बुक का। इसका मतलब ये 35,000 नहीं आएगा। हालांकि अधिकतर बच्चे क्या बोल रहे थे 40 में से 5 प्रेजेंट नहीं हुआ है तो आप 35 लिखो। नहीं बेटा, लॉजिक क्या था कि हम जब कैश बुक बना रहे होंगे, हमने जब 40,000 का चेक दिया होगा तो उसी टाइम मैं कैश बुक में क्रेडिट कर दिया होगा। हाँ सर। अरे नहीं समझ में आ रहा, हाँ सर। लेकिन हमारे पास से तो 40,000 गया, और कैश बुक को ही समराइज करके हम क्या बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट। तो जो कैश बुक में होगा वही रिसीट एंड पेमेंट में आएगा ना। हाँ सर। लेकिन पासबुक में तो आज भी मेरा बैलेंस कितना दिख रहा होगा, कितना से कटा होगा, 35,000। लेकिन क्या पासबुक को प्रोसेस करके हम रिसीट पेमेंट बनाते हैं? नहीं सर। तो क्या पासबुक वाला बैलेंस रिसीट पेमेंट में आएगा? नहीं सर। ये वाला किसको मतलब है, बैंक को मतलब है। ये बैंक वाले जानेंगे। तो हम जब रिसीट पेमेंट बनाएंगे तो हमको मतलब नहीं है। हमारे रिसीट एंड पेमेंट में कितना दिखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली फक्ता 40,000 रुपीज। ओहो, तो ये माजरा था। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। चलिए सर, ये भी समझ गया आपका बात। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो सर। मिटा दो, ठीक है। इसलिए हमने 40 लिया ना कि 35 लिया सर। ये भी कंसेप्ट समझा सर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब्सक्रिप्शन है, उससे पहले सर ये वाला बता दो ना, बहुत देर से तंग कर रहा है। देख लो बेटा क्या कंसेप्ट है सर। कंसेप्ट ये है कि हम जो इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर इंटरेस्ट एक्रूड है, तो बचपन की बात बता रहा हूं। एक कंसेप्ट हुआ करता था एक्रूड इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता था कि इंटरेस्ट अर्न हमने कमाया है, इंटरेस्ट अर्न। सर क्यों पढ़ा रही हो ये सब, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा आगे। भैया बोल रहे, भैया की बात याद कर लो, भैया की बात सुन लो। हर क्वेश्चन में मिलेगा ये कंसेप्ट, हर क्वेश्चन में मिलेगा ये एडजस्टमेंट। दिस इज एडजस्टमेंट। इसलिए डिस्कस करें कि आगे आपका राह कठिन ना हो, आसान हो। तो इसका मतलब क्या होता था, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव। हमने कमाया है लेकिन हमें मिला नहीं है। तो जब मिला ही नहीं तो कैश आया होगा, नहीं आया होगा। अगर हमें इंटरेस्ट मिलता बेटा जी तो हम एंट्री क्या मारते, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। हाँ सर, आपकी बात समझ रही है बराबर। लेकिन अगर ये एंट्री मारे होंगे तो ये कैश बुक में आया होगा, और कैश बुक से फिर वो कहाँ आया होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। हाँ सर, आपकी बात समझी। लेकिन जब हम इस एंट्री का बात करें तो हमने कमाया है, तो इंटरेस्ट बोल के मेरा इनकम क्या है, बढ़ा हुआ है, लेकिन हमको मिला नहीं है। तो इस कैश को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, हम क्या बोलेंगे, हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे सर, एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे सर, एक्रूड इंटरेस्ट। और हम उसको बोलकर क्या कर देंगे, डेबिट।
तो जब हम इस एंट्री की बात करेंगे बेटा, तो इस एंट्री में ना ही कैश डेबिट हो रहा है ना ही कैश क्रेडिट हो रहा है। हाँ सर, जब कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो क्या वो कैश बुक में आया होगा? नहीं सर। और हम जब कैश बुक से क्या बनाते हैं सर? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ सर, तो जब कैश बुक में ही नहीं आया तो क्या वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कैश आइटम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कैश आइटम। तो बेटा बस मैंने हल्का फुल्का एक झलक रखा है नॉन कैश के लिए, होने के लिए तो बहुत सारा आइटम है। ठीक है सर, चलिए ये भी बात समझा आपका। सर सर बाबू बाबू, सर 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 बाबू बाबू, सर 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 बाबू बाबू। अब ये बात तो समझ गई सर। ये ब्लैक वाला क्या है सर? ये बेटा ब्लैक वाला इसलिए मैंने रखा है क्योंकि अब हम लोग ब्लैक ब्लैक खेलेंगे। क्या खेलेंगे बेटा? ब्लैक ब्लैक खेलेंगे। देखो अब देखो क्या है, सपोज करो ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था वो किस साल के लिए था बताओ? 17 से 18। किस साल के लिए था बताओ? 17 से 18। ठीक है सर। इसके पीछे वाला जो साल होगा बेटा वो कौन सा साल होगा? 16 से 17। और आने वाला जो साल होगा वो कौन सा होगा बेटा? 18 से 19। मतलब ये साल को हम लोग प्यार से बोलेंगे 18 से 19। दिख रहा है कैमरे वाले भैया? बच्चों को जूम कर रहे हैं बोर्ड पे? ठीक है। इसको हम लोग बोले होंगे 17 से 18, इसको हम लोग बोले होंगे 16 से 17। सबसे पहले हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। इसको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000 है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000 है, मतलब हमने 15,000 चार्जेस क्या किया है? पे किया है। ठीक है सर, पे किया है। और ये डेटा कब का दिया था? 31 मार्च 2018 का। मतलब हमने कहीं यहाँ पर 17-18 में हमने शायद पे किया है। कितना पे किया है? 15,000। ठीक है सर, कोई डाउट? नो सर। लेकिन बात क्या वो हमें दिक्कत कर रही है, डाउट क्या हमें हो रही है सर? यहाँ पे बोला ये 3,000 है ना, ये सर 16-17 का है। तो ठीक है, 17-18 से पहले कौन सा साल है? 16-17। ये पिछले साल का कितना था? 3,000 रुपये। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हमने 15,000 जो पे किया उसमें 3,000 16-17 का था। मतलब अगर हम इसका बाइफर्केशन करें, किसका? 15,000 का, तो पता चला एक 3,000 वाला है और ये कितना है? 12,000। ओके सर, ओके सर। सर ये जो 12,000 है इसका मतलब ये पता चला कि ये करेंट ईयर का? यस सर, क्योंकि 15,000 में 3,000 पिछले साल का है, तो इस साल का कितना होगा? 12,000। और इस 3,000 को मैंने क्या बोल दिया? ये प्रीवियस ईयर का। ये 3,000 कब का है बताओ? प्रीवियस ईयर का। तो सवाल ये है सर कि हम 15,000 पे किए, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा पिछले साल का पे किए? हाँ किए। और कुछ हिस्सा इस साल का पे किए? हाँ किए। तो सर क्या हम 3,000 लिखेंगे, क्या हम 12,000 लिखेंगे, या फिर हम टोटल 15,000 लिखेंगे? हम 15,000 लिखेंगे। सर क्यों लिखेंगे? क्यों? क्योंकि ये जो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये बड़ा हॉट है जी। सर क्या? सर ये बड़ा हॉट है जी। ये बोलता है ना हमको तो सिर्फ इसी से मतलब है। किससे बेटा? हमको बस मतलब है इनफ्लो ऑफ कैश। हमको बस मतलब है इनफ्लो ऑफ कैश। एंड क्या मतलब है? आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या मतलब है? आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब ये बोलता है जब कैश आएगा तो हमको मतलब है, और जब बेटा कैश जाएगा तो हमको क्या है? मतलब है। मतलब इसने ये कभी नहीं बोला कि वो कैश कब का आएगा, ये कैश कब का आएगा और ये कैश कब का जाएगा। ये बोला बस एक ही चीज, अगर कैश आएगा लिख दो, अगर कैश जाएगा लिख दो। क्यों? मैं बोला क्यों बेटा? बोला कि हम एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। हम एक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, और वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कि हम जब भी बनेंगे कैश बेसिस पे बनेंगे। हम जब भी बनेंगे कैश बेसिस पे बनेंगे। तो मेरे बच्चे पूछे कि सर ये बताओ, ये आपके माध्यम से हमसे क्या बात करना चाह रहा है? ये आपके माध्यम से हमसे क्या बात करना चाह रहा है? तो मैं बताया बेटा, ये कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब होता है, ये बताना चाह रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन, क्या बताओ? जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट होगा उसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कब? when cash is received, when cash is received and cash is paid, and cash is paid irrespective of the year। क्या उन्होंने बोल दिया? irrespective of year। मतलब हमको ईयर से मतलब नहीं है, या फिर हमको पीरियड से मतलब नहीं है कि वो 10 साल पुराना क्यों ना हो। हमको तो बस एक ही से मतलब है, अगर कैश रिसीव हुआ है, रिसीव हुआ मतलब अगर वो आया है, या फिर कैश क्या हुआ है? पे हुआ है। इसका मतलब कैश क्या हुआ है? गया है। बस कैश दिखा
वो आए चाहे जाए, आप उसको क्या करो, रिकॉर्ड करो, क्योंकि हम जब बनेंगे कौन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो मेरा जो अकाउंटिंग करने का बेस होगा वो कौन सा होगा, कैश बेसिस। हमको किससे कंसर्न है, सिर्फ कैश से। कब, क्या मतलब, जब कैश आएगा लिख दो, जब कैश जाएगा लिख दो। मैं ठीक है, फिर मैं वापस से गया उस कंसेप्ट पे। तो इस क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था वो 15,000 था, और वो 15,000 हमने पे किया। ये 15,000 हमने क्या कर दिया बेटा, पे कर दिया। लेकिन इस 15,000 में पिछले साल का कितना पे कर दिया, 3,000, तो ये प्रीवियस ईयर लिख दिया। और इस साल का कितना पे किया, 12,000। वो बोला ये दोनों हमारे पास से क्या हुआ, पे हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ है। आउटफ्लो किस में हुआ है, कैश में हुआ है। और जहां कैश लिख दिया तो रिसीट एंड पेमेंट क्या बोलता है, आप हमारे पास से क्या बोलो, भुगतान हुआ। आप उसको क्या करो, लिख दो। किधर लिख दो, क्रेडिट साइड में। क्या बोल के, हमारे लिए क्या है, पेमेंट है। क्यों, क्योंकि बोलता है हम जब भी बनेंगे हमको बस एक ही चीज से मतलब है, या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा। बस हमको इससे लेना देना नहीं है कि वो 10 साल पहले का है, ये 10 साल आगे का है, वो या फिर इस साल का। हमको क्या मतलब, अगर कैश आया है लिख दो, अगर कैश जाएगा लिख दो। तो बोलता है व्हाट डू मीन बाय कैश बेसिस, any transaction and any event will record when cash is received and when cash is paid irrespective of the period। हमको पीरियड से मतलब लेना देना नहीं है। तो सर ये तो जो आपने बात किया एक्सपेंसेस का बात किया, हाँ बेटा एक्सपेंसेस का। सर कुछ इनकम का भी बताओ, क्या इनकम भी ऐसा होता होगा, कुछ पिछला साल का इस साल मिल जाए, कुछ आने वाले साल का इस साल मिल जाए, कुछ इस साल का मिल जाए। हाँ तो ये देखो बेटा, तो ये सबको समझा आई होप, जिसके कारण मैंने सिर्फ 15,000 लिखा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बताओ, सिर्फ और सिर्फ 15,000, ना कि 3,000, ना कि 12,000। चलिए सर अब किसके बारे में बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव के बारे में। ठीक है सर, अब समझ में आया एफिशिएंट लाइक्स क्यों लिखे। बेटा मन नहीं मानता है ना, खिलौना थोड़ी चल रहा है बेटा, नाटक थोड़ी हो रहा है जो बेटा कम कम मिनट में वीडियो बना दे। मन नहीं मानता बेटा, और शायद हमसे ना हो पाएगा। धंधा थोड़ी खोल के रखे बेटा, सेवा कर रहे हैं, मानव कल्याण बोलते हैं उसको हिंदी में। क्या बोलते हैं बेटा, मानव कल्याण। तो प्रयास कर रहे हैं बेटा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। वीडियो भागेगा सर, और पीरियड लगेगा, क्योंकि मन नहीं मान रहा। पढ़ाएंगे मन से पढ़ाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, बस याद रखिएगा, सेवा कर रहे हैं। आइए सर, एक ही चीज रह गया, शायद एक एक चीज मैंने डिस्कस किया। यस सर, अभी एक ही रह गया सर, समझा दो। देखो अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने पूरा सब्सक्रिप्शन क्यों लिखा, हमने उसमें भेदभाव क्यों नहीं किया। फिर से समझ लेते हैं एक ही चीज को, कोई बात नहीं। अब हम जो साल में खड़े हैं वो साल कौन सा है, 17 से 18। इसलिए परेशान मत हो कितना लंबा वीडियो बना रहे हो बेटा, देखना पड़ेगा, उपाय नहीं है, समझिए। इसके पहले कौन सा साल होगा, 16 से 17। इसके वाला कौन सा साल होगा, 18 से 19। तो हम जिस ईयर में खड़े हैं, देखो बेटा हम जिस ईयर में खड़े हैं, देखो मुस्कुरा रहे हैं, घर में हैं इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। हम जो ये देखो बेटा, इनका दूरदर्शन वाला नेटवर्क, ज्ञान वाला दूरदर्शन, ये देखो बेटा उनका निकला हुआ आकाशवाणी, ठीक है। ये जो साल है ये कौन सा साल है, 17 से 18। ये 17-18 में खड़े हैं भाई साहब। इसके पिछले साल कौन सा था, 16 से 17। पता चला कि एनपीओ को 17-18 में, मेरा ऐसा मानना है, एनपीओ को 17-18 में 60,000 रुपया मिला, 60,000 रुपया मिला। मैं बोला ये क्या मिला, कुछ तो नाम होगा। बोलता हाँ रिसीव हुआ है। मैं बोला किस चीज़ के लिए रिसीव हुआ है, तो उन्होंने बताया रिसीव फॉर मेंबर्स सब्सक्रिप्शन या मेंबर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मतलब इनको मिला 60,000, लेकिन ये 60,000 क्या का, किन का है, मेंबर सब्सक्रिप्शन। मैं बोला ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। बोला प्रॉब्लम ये हो गई सर कि 60,000 में ये करेंट ईयर का भी कुछ मिला है, कुछ प्रीवियस ईयर का भी मिला है, और कुछ सब्सिक्वेंट ईयर का मिला है, मतलब नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, इतनी सी बात, इतनी सी हंसी। आओ अब ये 60,000 जो है, ये 60,000 में तीनों है, मतलब सर बताओ सर 60,000 में पिछले साल का अमाउंट है 38,000, कितना है बताओ, 38,000। इस साल का कितना है सर, 2,000, और सर आने वाले साल का कितना है, 20,000। ओ तो आपको ये आंख में गड़ रहा था, हाँ सर ये आंख में गड़ रहा था, आप प्लीज इसे हमारे आंख से निकाल दो। हाँ बेटा इसीलिए तो है, निकालने के लिए। देखो मतलब बेटा मैं ये बोलना चाह रहा कि ये 60,000 में कुछ अमाउंट 38,000 जो है वो कब, किस पीरियड का है, प्रीवियस ईयर का। इस 60,000 में कुछ अमाउंट इस साल का, वो कितना है, 2,000, और ये 60,000 में कुछ अमाउंट है आने वाले साल का, कितना है, 20,000। ठीक है सर, ठीक है, ध्यान दो इधर। इसका मतलब हम जो लिखेंगे अमाउंट
हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, एक 60,000 आ रहा है, एक 38,000 आ रहा है, एक 2,000 आ रहा है और एक 20,000 आ रहा है। तो सर यही दिक्कत हो रहा था कि हम जो लिखेंगे वो चारों में से कौन सा अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा है सर 38 लिख दो, कोई बच्चा बोल रहा है 60 लिख दो, कोई बच्चा बोल रहा है 2,000 लिख दो, कोई बच्चा बोल रहा है 20,000 लिख दो। सर आप बताओ कितना लिखेंगे? मैं बोला 60 लिखेंगे। मैं क्यों? मैं इसलिए बताया क्योंकि मैं जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पास गया, मैं उससे पूछा, ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तेरा नेचर कैसा है, कैसा है, इंसान वाला है या फिर वो कोई और वाला है? तो बोला नहीं इंसान वाला है। मैं सामने से बोलता हूं, मैं बोलो बोल दो। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी कैश आएगा, देखो हिंदी में लिख रहे बेटा, हम लोग तो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं और लास्ट बेंचर है बेटा, लास्ट बेंचर है, थोड़ा तो पढ़ाई समझता नहीं है, ये हिंदी लिखते हैं। कैश आएगा या फिर कैश जाएगा? जब भी कैश आएगा, जब भी कैश जाएगा, वही ट्रांजैक्शन, फिर से मैं बता रहा हूं, वही ट्रांजैक्शन और इवेंट, क्या बोल रहे हैं, मैं बोल रहा जब भी कैश आएगा और जब भी कैश जाएगा, तो वही ट्रांजैक्शन एंड इवेंट कहां आएगा? सर रिसीट एंड पेमेंट। मतलब आप ये बोल रहे हैं कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट अगर कैश बोलकर आएगा तो रिसीट पेमेंट में जाएगा। हाँ, कौन सा साइड में? रिसीट साइड। ओ, कोई सा भी ट्रांजैक्शन और इवेंट अगर कैश बोलकर जाएगा तो वो कहां आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। कहां पे? पेमेंट साइड। ओ, मैं बोला पिछले साल का होगा तो बोला हमको मतलब नहीं है। मैं बोला अगले साल का होगा, बोला कोई मतलब नहीं है। हम बोले किससे मतलब है? बोला हमको टोटल से मतलब है, हमको कितना आ रहा है, हमको ईयर से मतलब नहीं है, हमको पीरियड से मतलब नहीं है। मैं बोला इसका मतलब तुम कुछ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे अपना अकाउंटिंग करते हो? बोला हाँ। मैं बोला बताओ। बोला मैं जो अपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे अकाउंटिंग करता हूं उसका नाम क्या है? मैं फिर से एक कंसेप्ट को रिपीट किया आपके लिए बेटा। मैं बोला उसका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कैश बेसिस। किसने बोला? रिसीट एंड पेमेंट। क्या बताओ उन्होंने क्या बोला? कैश बेसिस। रिसीट एंड पेमेंट बोला कि हम जब अपना अकाउंटिंग करते हैं तो किस बेसिस पे लेके करते हैं? सिर्फ कैश से। मतलब हमारे अकाउंटिंग में सिर्फ उसी शख्स को जगह दिया जाता है, या तो वो कैश में आया होगा या तो वो कैश में गया होगा। तो मैं बोला अगर वो पिछले साल का होगा, अगर वो 1995 का होगा, हम खड़े हैं 2020 में, 2018 में, बोलता है अगर वो 2028 का होगा या 2025, क्या बेटा अगर वो 2025 का होगा तो बोला हमको उससे लेना देना नहीं है। मेरे मेमोरेंडम में मेरा नेचर में एक ही चीज स्पेसिफाई किया है, पूछो ना क्या? अगर कैश में आएगा लिख दो, अगर कैश में जाएगा लिख दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। ओहो, तो ये बोल रहा है भाई साहब कि आप कैश में आ रहा लिखो, कैश में जा रहा आप लिखो, लेकिन 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 क्या, हमको इससे मतलब नहीं है वो कब का है। तो मैं बोला क्या आपके लिए एक सरल भाषा अपने बच्चों के लिए प्रयोग कर दो आपके माध्यम से? बोला कर दो जी। बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। क्या बताओ? इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, मतलब इनको पीरियड से लेना देना नहीं है। ओहो, अब समझा बात आपका। मतलब ये जो 60,000 मिला है इसमें तीनों साल का, पिछले साल का, इस साल का, आने वाले साल का, लेकिन तीनों इसी साल मिला है। तो जब हम रिसीट पेमेंट इस साल का बनाएंगे तो कैश में अगर आएगा तो हम लिख देंगे कि टोटल, पिछले साल का नहीं, इस साल का नहीं, अगले साल का नहीं, टोटल जो इस साल हमें रिसीव हुआ है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बेटा, वो कितना रिसीव हुआ है? टोटल बोलो कितना रिसीव हुआ है? 60,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। हमको ये मतलब नहीं कि 16-17 का, हमको ये मतलब नहीं है कि 17-18 का, हमको ये मतलब नहीं है कि 18-19 का, मतलब हमको ये मतलब नहीं है कि ये प्रीवियस ईयर का, हमको ये मतलब नहीं है कि वो करेंट ईयर का, हमको मतलब नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर का। हमको तो बस मतलब है पैसा दिखा लिख दो, पैसा आ रहा है लिख दो, पैसा जा रहा है लिख दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब समझा। तो बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कुछ अनकही से पहलू पे जोर डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, और फिर कंक्लूजन में आज जो कुछ भी पढ़े एक जगह लिखेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। तो हार्डली 5 मिनट का लेक्चर है बेटा, ध्यान से देखो, ये आपके लिए चल रहा है, मेरे लिए नहीं तो मैं अभी प्रिंट करा के लाता, आपके ग्रुप में पीडीएफ कर देता, आराम से आपको पीडीएफ करके बता देता। बेटा नहीं, मन नहीं मानता बेटा, मन नहीं मानता, काम करेंगे तो मन से, नहीं तो नहीं जिएंगे हराम से। देखिए बेटा, आइए चलिए। तो आज जो हम लोग पता किए, क्या पता किए? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो एफिशिएंट लाइक्स में देखो, कोई लिखेगा नहीं, पहले देख लो बेटा पूरा। देखो बेटा, सबसे पहले ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, मैं अपनी डिस्कशन को खत्म कर रहा हूं, आप ध्यान से देखो। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है,
इसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कहां पे? एफिशिएंट लाइक्स में। एफिशिएंट लाइक्स कहां पे? एफिशिएंट एकेडमी में। कहां पे? एफिशिएंट एकेडमी में। यस सर। तो बता दो ना सर, सबसे पहले नेचर, सबसे पहले नेचर। सर इसका नेचर क्या है? क्या ज्यादा शर्माता है या ज्यादा शर्माती है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो क्या होता है, हम जब रिसीट एंड पेमेंट बनाए तो हम रिसीट साइड में वही कैश लिखे हैं जो कैश में आया है या बैंक बैलेंस जो मेरे पास है, और हम पेमेंट साइड में वही पेमेंट लिखे हैं जो हमारे पास है कैश बोल के या चेक से क्या हुआ होगा, गया होगा। इसका मतलब जब गली के बच्चे गली में गोलियां खेलते होंगे, पतंगे उड़ाया करते होंगे, तो हम जब बचपन में पढ़ रहे थे तो पता किए थे जो कैश है वो रियल अकाउंट है, या फिर मॉडर्न अप्रोच से एसेट्स अकाउंट है। हाँ हाँ। तो सर बाबू, अब यहां पे नेचर में जब बात करें तो दो बात आ गया, ये रियल अकाउंट भी है। सर कैसे? मैं बोला अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करेंगे, बच्चे बोल रहे हैं कल की बात पुरानी नालायक। कोई बात पुरानी नहीं होती है, अब बात भूल ही नहीं जाती है, बात यहां लगती है। आइए दूसरा, मैं बोला इट इज एसेट्स अकाउंट। मैं बोला इट इज एसेट्स अकाउंट। और एसेट अकाउंट किस अप्रोच से? मैं बोला मॉडर्न अप्रोच। मैं बोला किस अप्रोच से दोस्त? मॉडर्न अप्रोच। कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्त, कुछ भी नहीं। ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं और एफिशिएंट वे में अपने काम को अंजाम देंगे। ठीक है भैया, गुस्साइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा ठीक है यार। चलो दूसरा, मैं बोला ये जब बनेगा तो किस बेसिस पे बनेगा? इट इज प्रिपेयर्ड। अभी हम लोग प्रूफ कर लिए कि एक्सपेंस का आइटम लेके, एक्सपेंस में इलेक्ट्रिसिटी का लिए थे, हाँ सर, और इनकम में सब्सक्रिप्शन का लिए। तो इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस, इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, मतलब जब भी कैश में आएगा आपके लिए और जब भी कैश में जाएगा मित्रों वो सारा आएगा। ठीक है सर। तीसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात, तीसरी बात बड़ी खास है बेटा। तीसरी बात ये है, इट रिकॉर्ड्स ऑल। आज जो पढ़े यहां से क्रक्स निकालकर आपके आंखों के सामने जो अनकही सी बातें थी, जो प्रूफ करके मैं लिख रहा हूं। ठीक है सर। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसीट एंड कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एंड बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट। ऐसे लिखते हैं, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट। क्या पता किए? सब्सक्रिप्शन हम खड़े कौन से साल में थे बताओ? 17 से 18, हमें मिला 16 से 17, उसको भी लिखे। हमें मिला 18 से 19, मतलब करेंट ईयर में खड़े थे, करेंट ईयर में इसका मिला वो भी लिखे, इस साल का जो मिला वो भी लिखे, और आने वाले समय का मिला उसको भी लिखे। इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, तो इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट एंड पेमेंट वेदर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। हाँ सर समझ गए। वेदर रिलेटेड टू करेंट ईयर। अरे हाँ सर समझ रहे हैं आपकी बात। वेदर रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। अरे हाँ सर समझ गया। ठीक है चलिए, और क्या जाने कि अगर कुछ बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो वो पैसा हमारे लिए रिसीट है, पहली बात। हाँ, लेकिन जब बड़ा अमाउंट है तो वो क्या है? कैपिटल रिसीट। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, मेरा मन नहीं माना है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू के बारे में। ठीक है सर, अगर हमारे पास से कुछ बड़ा पैसा गया है, फर्नीचर बोल के एसेट्स खरीदे तो बड़ा पैसा गया, हाँ सर। अगर हम इन्वेस्टमेंट किए तो भी हमारे पास से बड़ा पैसा गया, हाँ सर। अगर हम बुक्स खरीदे तो भी हमारे लिए बड़ा पैसा क्यों? क्यों? एसेट्स बोलकर। शायद वो सबको भी हम लिखे। मतलब साथ साथ मैं ये बोलना चाह रहा, इट रिकॉर्ड्स, क्या बताओ? इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट एंड पेमेंट whether it is of capital nature, whether it is of capital nature और revenue nature। मतलब वो कैपिटल वाला भी लिख रहा है
अगर कैपिटल में कुछ आया तो भी लिख रहा है, अगर कैपिटल में कुछ गया तो भी लिख रहा है, अगर रेवेन्यू में कुछ आया तो भी लिख रहा है, और अगर रेवेन्यू में कुछ गया है तो भी लिख रहा है। ये मुख्य बातें थी जो डिस्कस